स्टार्ट करते हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 10th। ये जो टॉपिक है अभी क्लास 10th में जो स्टार्ट करेंगे, ये टॉपिक आप लोगों को 11th में भी 12th में भी, और अगर आगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आप लोगों को काम आएगा। ठीक है, अगर नहीं करोगे तो काम नहीं आएगा। ओके, तो क्या है नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। रेजिस्टेंसेस बोलो या रजिस्टर बोलो, एक ही बात है। ठीक है, मतलब अलग अलग बात है, बट रेजिस्टेंसेस आप लोगों को रेजिस्टेंस बोला गया है तो रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस को हम किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। रेजिस्टेंस मतलब सिंपल ये हो गया, क्या है, एक रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक है, यूजुअली ठीक है, it has it can be connected in two ways। दो अलग अलग तरीके से इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब दो अलग अलग तरीके से मतलब देखो, एक क्या है, देखो ये रेजिस्टेंस है। अब क्या कर सकते हैं, एक रेजिस्टेंस के बाद हम एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर सकते हैं, राइट ना। एक के बाद एक, यानी वन आफ्टर अनदर, राइट ना, वन आफ्टर अनदर, मतलब एक के बाद एक कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर एक यहाँ पे है, एक उसके नीचे लगा सकते हैं, एक के नीचे एक, वन बिलो अनदर, राइट ना, वन आफ्टर अनदर, या फिर पुट पैरेलल, जिसको हम बोलते हैं पैरेलल, या वन बिलो अदर, एक के नीचे एक। तो ऐसे दो ढंग से हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हमने एक के बाद एक कनेक्ट किया तो इसको बोला जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन, और एक के ऊपर एक या एक के नीचे एक अगर कनेक्ट किए तो इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्यों पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि आप लोगों को पता है पैरेलल मतलब दो अलग अलग चीज, दो अलग अलग लाइन में आपने क्या कनेक्ट कर दिया, सीरीज को, तो इसको कहा जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो थर्ड, इट कैन बी कनेक्टेड इन टू डिफरेंट वेज। ठीक है, टू डिफरेंट वेज, दैट इज फर्स्ट इन सीरीज and second one is in parallel, in series and in parallel. So when it is connected in series, its total resistance gets increased, its total resistance gets increased। मतलब इसका टोटल रेजिस्टेंस, या मतलब ये 2 ओम का, ये 4 ओम का, ये 6 ओम का, तो ये अगर एक के बाद एक कनेक्ट किया गया तो इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। लेकिन अगर सीरीज में हम करते हैं तो इट टोटल रेजिस्टेंस गेट डिक्रीज। अब टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, वो हम न्यूमेरिकल से पता कर लेंगे। ठीक है, क्यों होता है, किस तरह से होता है, हम इसको पता कर लेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ मैं बता रहा हूं, आप ध्यान से सुन लेना। अब इसका डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज इन सीरीज कॉम्बिनेशन, व्हाट इज इन बाय सीरीज कॉम्बिनेशन, व्हाट इज इन बाय सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, राइट। सीरीज कॉम्बिनेशन ही लिखता हूँ, ऑफ रेजिस्टेंस लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों को पता है हम रेजिस्टेंस के बारे में ही पढ़ रहे हैं, इसीलिए व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन, when two or more, दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंसेस are connected end to end consecutively, मतलब एक के बाद एक कंजिक्यूटिवली, यानी
एक के बाद एक लगाए जा रहा है, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिवली, दे आर सेड टू बी, they are said to be connected in series, connected in series, उसको आप बोलोगे कि वो सीरीज में कनेक्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ये एक रेजिस्टेंस है, इसका एक एंड, राइट ना, ये एक एंड है और ये एक एंड है, इसका एक एंड दूसरे रेजिस्टेंस के एंड के साथ कनेक्ट हो रहा है, दूसरे रेजिस्टेंस का एक एंड तीसरे रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट हो रहा है। तो ऐसे यहाँ पे हमने टोटल 3 रेजिस्टेंस सीरीज में लगाए हैं। टोटल 3 रेजिस्टेंस हमने कैसे लगाए हैं? सीरीज में लगाए हैं, ठीक है। चलो, अब अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन लिखना है तो क्या लिखोगे? अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन का आपको लिखना है तो आप लोग क्या लिखोगे? ठीक है। सो व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन? व्हेन टू और मोर, दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड, ठीक है, यहां तक तो जैसे का वैसा, बिटवीन द सेम टू पॉइंट, यानी दो सेम पॉइंट के बीच में कनेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दो सेम पॉइंट के बीच में कनेक्ट कर रहे हैं। समझाऊंगा इसका मतलब क्या है, ठीक है। दो पॉइंट के सेम पॉइंट के बीच में कनेक्ट कर रहे हैं, दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। तो उसको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब सेम पॉइंट मतलब क्या? जैसे ध्यान देना, मैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं। जैसे ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, दोनों पॉइंट के बीच में, दोनों पॉइंट को कॉमन रखना है, दोनों पॉइंट को आपको क्या रखना है? कॉमन, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस हो गया, बेटा अच्छे से बनाना, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस हो गया, पैरेलल में तो होगा ही, और ये एक रेजिस्टेंस हो गया। ऐसे ए और बी दो कॉमन पॉइंट थे, उनके बीच में मैंने ऐसे 3 रेजिस्टेंस को लगाया है, उसके बीच में मैंने ऐसे 3 रेजिस्टेंस को लगाया है। समझ आया बेटा सबको? राइट, चलो वेरी गुड, ठीक है। तो ऐसा था सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आगे क्या है इसमें देखो, आगे है इसका डेरिवेशन, जो कि आप लोगों के लिए नया नहीं है। 9th में भी हम डेरिवेशन कर चुके हैं, इसका डेरिवेशन कर चुके हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स का यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकालने के लिए। तो ऐसे ही हम अभी कॉम्बिनेशन का, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का हम क्या निकालेंगे? डेरिवेशन, ठीक है। तो डेरिवेशन बहुत इजी होता है बेटा, ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा ट्रिकी होता है, वो ट्रिक को आप लोग याद रखोगे तो आप लोगों को आ जाएगा, ठीक है। डेरिवेशन फॉर 3 रेजिस्टेंस में, यहाँ पे 3 ले रहा हूँ, यहाँ पे कभी कभी 2 दिया रहता है, कभी कभी 3 दिया रहता है, या कभी कुछ भी नहीं दिया रहता है। तो आप अपने हिसाब से, अगर कुछ भी नहीं दिया, 2 लेके भी सॉल्व कर सकते हो, 3 लेके भी सॉल्व कर सकते हो। डेरिवेशन ऑफ 3 रेजिस्टेंसेस व्हेन, या डिराइव एन एक्सप्रेशन, ऐसा लिखो। चलो थोड़ा सा जैसे इसमें पूछा जाता है वैसे लिखा के देखो। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर, derive an expression for 3 resistance when
they are connected in series। अब जैसे ही ये दिया है, सबसे पहले आप लोगों को क्या बनाना है, डायग्राम। बेटा लिखो मत, पहले समझ लो। लिखना कोई घाई नहीं है, पहले समझो चीजों को, पहले समझो फिर लिख लेना, ठीक है। सीरीज, अब जैसे सीरीज आया मतलब क्या है, 3 का, तो ये मेरा 1 रेजिस्टेंस हो गया, ये मेरा 2 रेजिस्टेंस हो गया, और ये मेरा 3 रेजिस्टेंस हो गया। तीनों रेजिस्टेंस, ठीक है। R1 मैं बाद में नेमिंग कर देता हूँ, R1, R2 और R3, R1, R2 और R3 सीरीज में हो गया। कैसे पता चला मेरे को सीरीज में हुआ, क्योंकि मेरे को पता है वन आफ्टर वन अनदर कनेक्ट होता है तो सीरीज होता है। अब पता है पूरा सर्किट कंप्लीट कराओ। सर्किट कंप्लीट करने के लिए हमें क्या लगेगा, ये जाएगा कहाँ पे, बैटरी पे, यानी जहां से इसको क्या मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, वहां से जाएगा ये की पे, राइट ना, और यहाँ पे होगा एक एमीटर। ओके, कहीं पे भी बना सकते हो, इस साइड बनाओ या उस साइड बनाओ। एक काम करते हैं, आप लोगों को इजीली समझ में आए इसीलिए मैं इस साइड बना लेता हूँ, ठीक है, आप लोगों को इजीली समझ आएगा, ठीक है। एक एमीटर, और फिर आप लोगों को पता है, क्या पता है बताओ, कि वोल्ट मीटर हमेशा कैसे कनेक्ट होता है, पैरेलल कनेक्ट होता है। वोल्ट मीटर हमेशा कैसे कनेक्ट होता है, पैरेलल। मतलब अगर मेरे को इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है R1 का, तो मुझे इसके लिए एक पोटेंशियल वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा, इसके लिए मुझे एक वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा, राइट, ओके। इसके लिए मुझे एक वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा। अब इसका अगर मेजर करना है तो मुझे इसके लिए एक वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा पैरेलल, ठीक है। मुझे इसके लिए एक वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा पैरेलल, ठीक है। अगर मुझे इसका मेजर करना है, ठीक है, अगर मुझे इसका मेजर करना है, ओके, मुझे इसका मेजर करना है तो इसके लिए मुझे एक वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा जो R3 के साथ पैरेलल होगा। मतलब क्या समझ में आ रहा है, कि मुझे तीनों का तो यहाँ से मुझे पता चलेगा, यहाँ से कितना वोल्ट दे दूंगा वो तीनों का पता चलेगा, लेकिन इसने कितना वोल्ट इस्तेमाल किया, इसने कितना वोल्ट इस्तेमाल किया, इसने कितना वोल्ट इस्तेमाल किया, वो मुझे अलग अलग वोल्ट मीटर लगाने के बाद ही पता चलेगा। और यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ क्या, एक एमीटर, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लगा रहा हूँ, एक एमीटर जो पूरा करंट का बताएगा। तो ये मेरा क्या है, की है, राइट ना, जिसको हम के से डिनोट करते हैं। ये मेरा क्या, सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस है, नॉट की, सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि V होगा, राइट ना, और ये होगा मेरा की के, और ये होगा मेरा एमीटर प्लस माइनस, राइट ना, ये माइनस है तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। अगर आप लोगों को वोल्ट मीटर का साइन नहीं देने आ रहा प्लस माइनस, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई जरूरत नहीं है, नहीं दिए तो भी मार्क्स नहीं कटेगा, ओके। आगे आगे क्या हो रहा है, यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ से करंट जा रहा है, और वही करंट तीनों में फ्लो हो रहा है, सही है। अगर यहाँ से करंट आई जा रहा है तो ये क्या इस्तेमाल करेगा, ये करंट I1 इस्तेमाल कर सकेगा, राइट ना, ये करंट वही I इस्तेमाल करेगा, यही करंट I2 भी ये इस्तेमाल करेगा, मतलब I के बराबर होगा, और ये I3 कनेक्ट इस्तेमाल करेगा, और पूरा फिर इस कॉर्नर से फिर से मुझे I इकट्ठा करके यहाँ पे आ जाएगा, ओके। अब क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे देखो, ध्यान दो, ठीक है। आप लोगों को क्या क्या समझ में आ रहा है, हमने क्या किया, तो नाउ अगेन हम क्या करेंगे, इसको, इस एक्सप्रेशन को या इस डेरिवेशन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। पार्ट 1 में रहेगा थ्योरी, और पार्ट 2 में रहेगा हमारा डेरिवेशन, और पार्ट 3 में रहेगा हमारा कंक्लूजन, ठीक है। एज हियर we connect 3 resistances या 3 resistances R1, R2 and R3 in series. A battery of V volts has been
applied to the ends of this combination, end of this combination। ये तो अपने मर्जी से आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नाउ सपोज द पोटेंशियल डिफरेंस, ध्यान देना, द पोटेंशियल डिफरेंस सपोज किया है हमने, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस। अब मैंने क्या बना कि R1 के अक्रॉस में R1 इज V1, R1 के अक्रॉस मतलब R1 V1 का पोटेंशियल, मतलब टोटल तो V दे रहा हूं बट R1 V1 पोटेंशियल इस्तेमाल कर रहा है। R1 क्या इस्तेमाल कर रहा है? V1। R2 इज V2, R2 इस्तेमाल कर रहा है V2 का पोटेंशियल, राइट ना, मतलब पूरा का पूरा नहीं। अब पावर के ऊपर डिपेंड रहेगा ना, ये ज्यादा पावर, कम पावर, उससे कम पावर, तो अलग अलग वोल्टेज इस्तेमाल करेगा वो। एंड R3 इज V3, R3 इज V3, ठीक है। मतलब थस टोटल वोल्टेज जो हमने V दिया है, टोटल वोल्टेज जो हमने V दिया था वो क्या बना था? V1 प्लस V2 प्लस V3 बना था। सही है कि नहीं है? राइट ना, तीनों को प्लस करके हमें V बन जाएगा, ठीक है, V बन जाएगा। नाउ द करंट across the series combination, remains constant। ये दोनों चीज याद रखना, ठीक है। कि देखो मैं यहाँ पे आप लोगों को ट्रिक जो बोला था याद रखना है। ये ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में V चेंज होता है और I सेम रहता है या कांस्टेंट रहता है। V चेंज होता है बट I कांस्टेंट, सॉरी, V चेंज होता है बट I कांस्टेंट रहता है, ठीक है। थस क्या बनेगा फिर? थस यहाँ पे क्या बनेगा कि I जो टोटल I दे रहे थे हम, या फिर इसको VS भी लिख सकते हैं, राइट ना, VS भी आप लोग लिख सकते हो, यहाँ पे VS और यहाँ पे ओके। तो IS लिखते हैं सीरीज के लिए। तो सीरीज क्या होता है? कांस्टेंट होता है, मतलब I1 IS के बराबर है, I2 भी IS के बराबर है और I3 भी IS के बराबर है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2। ध्यान दो आगे क्या कर रहा हूं। अप्लाइंग, ये हो जाएगा हमारा पार्ट 1 कंप्लीट। अब यहां से शुरू होगा पार्ट 2। ये कंप्लीट हो जाएगा बेटा हमारा पार्ट 1। ये कंप्लीट हो गया हमारा पार्ट 1। मैंने 3 हिस्से में बताया था, ये कंप्लीट हुआ हमारा पार्ट 1। अब पार्ट 2। नाउ अप्लाइंग ओम्स लॉ, applying Ohm's law for whole circuit, पूरे सर्किट के लिए ओम्स लॉ लगा रहे हैं। बताओ ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल्स टू I इंटू R, सही है ना, I इंटू R। तो S सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन है इसीलिए S, IBS और ये भी S, VS IS RS, ठीक है, VS IS RS, ओके। इक्वेशन नंबर 3, अप्लाइंग Ohm's law for individual रेजिस्टेंस। अब अलग अलग रेजिस्टेंस के लिए हम क्या लगा रहे हैं? ओम्स लॉ लगा रहे हैं, ठीक है। ध्यान देना, फॉर R1 3 हिस्सों में बांटेंगे, R1 के लिए, फॉर R2 के लिए,
फॉर R3 के लिए। अब ओम्स लॉ क्या बताता है, V इज इक्वल्स टू I इंटू आर। R1 के लिए तो 1 1 1, ठीक है। R1 में V1 करंट, V1 का पोटेंशियल था, V1 हो जाएगा, और I किसके बराबर है, I1 IS के बराबर है, सब है कि नहीं है, मतलब टोटल I हो जाएगा, ये टोटल I हो जाएगा, राइट ना। क्या हो जाएगा, I इंटू R1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिमिलरली V2 I2 R2। अब R2 के अक्रॉस में V2 पोटेंशियल डिफरेंस था, I to I बन जाएगा, और ये बन जाएगा R2। ये क्या बनेगा, V3 I3 R3। तो ये क्या बना, V3 I कांस्टेंट R3। समझ में आ गया। इक्वेशन 4, इक्वेशन 5, इक्वेशन 6, ठीक है। समझ में आया, हाँ ना, समझ में आया सबको, पक्का। नाउ नाउ ध्यान दो, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 4 5 एंड 6, ध्यान दो, अभी सॉल्व मत करो, ध्यान दो, सॉल्व मत करो, ध्यान दो। अब ये पूरे इक्वेशन को एक जगह, पहले इक्वेशन नंबर 1 लिखो। इक्वेशन नंबर 1 क्या था, Vs V ऑफ 1 V ऑफ 2 प्लस V ऑफ 3 के बराबर था कि नहीं, था ना, क्योंकि अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होता है सीरीज में। तो अब V1 की वैल्यू डालो, चलो Vs की वैल्यू डालो, यहाँ पे V ऑफ S क्या निकाले थे हमने, Vs क्या निकाले थे, देखो Vs इज इक्वल्स टू ISRS या फिर IRS, जिसको I भी बोला जाता है, ISRS, ठीक है। तो डालते हैं यहाँ पे IRS। V1 क्या था, IR1, V2 क्या था, IR2, V3 क्या था, IR3, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक सबको, हाना बोलो, समझ आ गया सबको, हाना बोलो, चलो वेरी गुड। अब देखो यहाँ से I कॉमन निकालो, राइट हैंड साइड से I ऑफ RS, यहाँ से I कॉमन निकालो, क्या बचेगा ब्रैकेट में, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब I कैंसिल हो गया दोनों साइड से, क्या बना इक्वेशन, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। ये है हमारा पार्ट नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ से शुरू होता है आप लोगों का, ये था, यहाँ से यहाँ तक पार्ट 2 खत्म होता है, और यहाँ से यहाँ तक खत्म होता है पार्ट 3, लेकिन कंक्लूजन बाकी होता है पार्ट 3 में। कंक्लूजन क्या होता है देखो, या फिर कंक्लूजन, फाइनल कंक्लूजन क्या है, फाइनल कंक्लूजन क्या है, क्या है फाइनल कंक्लूजन, द, क्या समझ में आ रहा है बताओ, इक्वेशन से क्या समझ में आता है, इक्वेशन से क्या समझ में आता है, बताओ बताओ जल्दी। The resultant या in series combination, in series combination the net resistance, इसको net resistance कहा जाता है, R of S को, या क्या बोला मैंने अभी, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कहा जाता है, और रिजल्टेंट रेजिस्टेंस in series combination the net resistance or resultant resistance is sum of the individual resistances, sum of individual resistances in series। समझ में आया, आया समझ में, हाना बोलो, चलो वेरी गुड। अब देखो ध्यान दो, इसका एक पॉइंट क्या आता है, राइट ना, देखो इफ, क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन क्या आता है इसमें, ध्यान देना, if
n नंबर ऑफ इक्वल रेजिस्टेंसेस, ठीक है, ऑफ इक्वल रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्ट किया गया है। डिड्यूस द फॉर्मूला या डिड्यूस द इक्वेशन, उसके लिए इक्वेशन बनाओ। ध्यान दो, मतलब पूरे आर 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 ऐसे आर 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 इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है, लेकिन सबकी वैल्यू क्या है, आर के बराबर है। एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, लेकिन ये एन नंबर की वैल्यू कैसा है, गिवन क्या दिया है, R1, ठीक है, गिवन R1, R2, R3, R4 and up to R of n is the number of resistances, number of n resistances, ठीक है, ओके, ये गिवन दिया है, ओके। एंड साथ ही साथ में क्या दिया है कि R1 इक्वल्स टू R2 प्लस सब, सॉरी, ये सभी रेजिस्टेंसेस कैसा है बेटा, इक्वल है। ये सभी रेजिस्टेंसेस कैसा है बेटा, इक्वल है, सब के सब रेजिस्टेंस इक्वल है, ऐसा भी दिया गया है, ठीक है, ठीक है। नाउ फॉर्मूला क्या आता है आप लोगों को, फॉर्मूला क्या होता है, R of S, R1 प्लस R2 प्लस R3, तीन रेजिस्टेंस के लिए, लेकिन n रेजिस्टेंस के लिए क्या होगा, R of n तक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को कि ये सब n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस है, मतलब R प्लस R प्लस R प्लस कब तक हो जाएगा, n ऑफ R तक हो जाएगा, राइट ना, सब यहाँ तक n R ऑफ n तक हो जाएगा, ठीक है, nth नंबर ऑफ R तक हो जाएगा। तो थस देयरफॉर R ऑफ n कितना बनेगा, R ऑफ S कितना बनेगा, बताओ R ऑफ S कितना बनेगा, जल्दी बताओ, n इंटू R बनेगा, क्या बनेगा, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू R, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इंटू R। तो ये होगा आपका जनरल रेजिस्टेंस, ये होगा जनरल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है, ये होगा जनरल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला।